नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा और जनपद लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज कुमार। अनुज जी, आज बड़ी खबर आई है। ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल गौरव, ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा खुलासा किया है और जो आईपैक के साथ में जो डील अखिलेश यादव जिसके तोड़ने की बात कर रहे हैं और उसके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जो राजभर बता रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, ममता बनर्जी, 2700 करोड़ कोयला घोटाला, क्या ये सब कुछ पूरा मामला क्या है और इससे जुड़ा हुआ अंदरूनी इनपुट आपके पास क्या है? देखिए, राजनीति की दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज किसी को बताती नहीं। भाजपा को सपा की कुछ अंदरूनी बात पता होगी, सपा नहीं बताएगी, भाजपा नहीं बताएगी। बिल्कुल, सपा भाजपा की नहीं बताएगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, इसीलिए उनको बड़बोले नेता कहा जाता है। इसीलिए उनको बड़बोला नेता कहा जाता है कि जो चीजें अंदर रखने की थी वह चीजें भी ओम प्रकाश राजभर ने बता दी। दरअसल आप एक चीज देखिए कि आईपैक जो एक कंपनी है जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाती है, वो कंपनी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रही थी। बिल्कुल। और वो कंपनी आज से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही थी। पहले प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन अब विनेश चंदेल उसमें काम कर रहे थे। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बता दिया है कि अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ डील क्यों तोड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आईपैक के साथ एक डील साइन की थी यूपी इलेक्शन को लेकर। अब काफी लोग ये बता रहे थे कि बंगाल चुनाव में आईपैक की जो सफलता है वो बताएगी कि अखिलेश ये डील रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इसमें एक अलग ही खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो डील हुई थी, ये जो डील अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ की थी, इसका पैसा ममता बनर्जी के यहां से आने वाला था। उन्होंने कहा कि अखिलेश आईपैक को हायर करते, इसका पैसा ममता बनर्जी के यहां से आता और ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव को फंड देती कि वो आईपैक को हायर करें। अब ममता बनर्जी हार गई है, सरकार चली गई है, ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है। भाई बात हो गई, ममता बनर्जी अपना ठिकाना नहीं रहा। बिल्कुल। तो अखिलेश को चुनाव कहां से लड़ा? तभी अखिलेश कह रहे हैं कि अब मेरे पास फंड नहीं है, इसलिए हम इस डील को तोड़ रहे हैं। अब राजभर ने कुछ गलत नहीं कहा। राजभर ने अखिलेश की बात को पकड़ा। अखिलेश ने कहा मेरे पास फंड नहीं है, मैं चुनाव लड़ने, मैं प्रचार करने नहीं जा सकता, ये वो फलाना ढिमकाना है ना, कहा ये बात कही। बिल्कुल, ये बात कही अखिलेश यादव ने। ओम प्रकाश राजभर ने वहीं से पकड़ लिया कि फंड क्यों नहीं है दोस्त, फंड तो बंगाल से आने वाला था। बंगाल से ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं चुनाव जीतूंगी तो यूपी में आईपैक काम करेगी और फंड वहां से आएगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि फंड वहां से आने वाला था। और ओम प्रकाश राजभर ने एक और खुलासा किया कि आईपैक में जो पैसा लग रहा था वो बंगाल के कोयला घोटाले का पैसा लग रहा था, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वाइट किया जा रहा था, जिस ब्लैक मनी को, वो पैसा लग रहा था। और इसमें जो अभी मैं बताऊं आपको, फर्स्ट फेज में जब वोटिंग हुई थी बंगाल में, उससे पहले आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी हुई। विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया और आईपैक ने अपना काम रोक दिया। आईपैक ने बंगाल में अपना काम रोक दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग काम कीजिए, हम पैसा देंगे जो वॉलंटियर्स। बिल्कुल, काम रोक दिया। उसके बाद में यह होता है अनुज कि 30 तारीख को विनेश चंदेल की जमानत हो जाती है और ईडी इसका विरोध भी नहीं करती। यानी कि बीजेपी ने आईपैक पर सिर्फ छापा इसलिए मारा ताकि वो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का जो काम था उसको रोक सके। बिल्कुल, उसको रोक सके। अब जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव सरकार में नहीं है, पैसा है नहीं, पैसा कहां से आएगा? पैसा ममता बनर्जी देंगी। अब जो बात कही ओम प्रकाश राजभर ने कि भैया पैसा तो वहां से आने वाला था, कोयला घोटाले का पैसा आने वाला था, ईडी ने भी उसी केस की बात की थी, अब ममता बनर्जी की ही सरकार चली गई तो पैसा कहां से आएगा? अब इसलिए अखिलेश यादव ने इस कंपनी के साथ अपना डील जो है वो तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला था, जिसका पैसा ट्रांसफर यूपी में किया जाना था और चुनाव जो थी समाजवादी पार्टी उस पैसे से लड़ने वाली थी। और अकेली आईपैक ही नहीं है अनुज, दो और कंपनियां हैं जिनके साथ अखिलेश यादव ने करार किया हुआ है। एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो डिजिटली डाटा सर्वे कर रही है और एक और कंपनी है। तो क्या ये जो दो कंपनियां हैं उनके साथ भी अखिलेश यादव की डील टूट जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अगर फंड आईपैक के लिए नहीं तो उनके लिए भी फंड कहां से आएगा? और अगर फंड आ रहा है तो वो छोटी छोटी पार्टियां, जैसे राजभर की खुद की एक पार्टी है या अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिनके पास उस तरीके का फंड नहीं है, जो इस तरीके की बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज को हायर नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल जो चुनाव है वो यही ट्रेंड बन गया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करो, सर्वे कराओ और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके चुनाव जीतने तक का पूरा प्रोसेस बयानबाजी से लेकर आजकल चुनाव लड़ने का तरीका है वो यही हो गया है कि डाटा पे सब कुछ होता है।
प्रशांत किशोर भले ही अपने आप बिहार नहीं जीत पाए, लेकिन प्रशांत किशोर 2021 में जब ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं तो ममता को चुनाव जिता देते हैं, 2026 में जब विजय के लिए काम करते हैं तो उनको चुनाव जिता देते हैं। पूरा खेल होता है डाटा का। ये जो मोबाइल है, ये जो हम लोगों के दर्शकों के हाथ में जो मोबाइल है जिसमें हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा खेल इसी का है। इसमें एक एल्गोरिथम होता है और वो एल्गोरिथम आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या विचारधारा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को, उस सब को तय करता है। अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वेजिटेरियन वीडियो देखते हैं, वेजिटेरियन आपके ऊपर आएगा, नॉन वेज करते हैं, नॉन वेज आएगा। अगर आप लगातार एक ही पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो, तो ये डाटा एक जगह रिकॉर्ड होता है बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में, और वहां से ये कंपनियां सर्वे करती हैं, और सर्वे करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को बताती हैं कि डिजिटली इतने लोग तुम्हारा डाटा, तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तुमको, तुम्हारा माहौल ये बन रहा है। फिर वो ग्राउंड पर कैंडिडेट्स को लेकर सर्वे करती हैं, जो एक विधानसभा तक सीमित रखा जाता है। वहां पे देखा जाता है कि किसका बोलबाला ज्यादा है, किस कैंडिडेट का बोलबाला ज्यादा है, किस पार्टी का बोलबाला ज्यादा है, तो उसमें पैसा खर्च होता है। वो पूरा डिजिटल आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये मैं आपको बताऊं, वो बेंगलोर से बैठकर, पुणे से बैठकर, दिल्ली से बैठकर वो सब काम करती है, सारे सर्वे करती हैं। और जो लोग, हम लोग सोचते हैं कि हमारा डाटा फोन में सेव है, सुरक्षित है, किसी को नहीं पता हम क्या देख रहे हैं, तो सबको पता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, और उसी चीज का वो कंपनियां पैसा लेती हैं, बहुत मोटा मोटा पैसा लेती हैं। प्रशांत किशोर डाटा किंग है। प्रशांत किशोर ने डाटा के भरोसे पर कई चुनाव जिताए हैं। टीवी के को जो चुनाव जिताया प्रशांत किशोर ने, वो डाटा के दम पर चुनाव जिताया है। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये रहेगा, जैसे ममता की जो हालत पश्चिम बंगाल में हुई, क्योंकि मुस्लिम का एक तरीके से देखा जाए, जो कंडीशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक मुफ्त वोट उनको मिलने वाला है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी एक मुफ्त वोट मिला, ममता को मिलने वाला था। क्या उसका प्रभाव आप उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं? क्योंकि ममता की जो कंडीशन हुई है, क्या ऐसी ही कंडीशन अखिलेश यादव की होने वाली है? देखिए, ममता बनर्जी जो चुनाव हारी हैं, उसके पीछे मैंने एक चीज देखी है कि बीते 6 महीने में चुनाव आयोग जिस तरीके से बंगाल में चुनाव की स्थिति को मैनेज किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी को चुनाव हराने में एक बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग का हाथ है। चुनाव आयोग वहां पर बीजेपी की टीम बनकर चुनाव लड़ा है। दूसरा, ममता बनर्जी ने बंगाल में, देखिए बंगाल में आपने सवाल किया मुस्लिम वोटर का, बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर है, और बंगाल में वो 30% मुस्लिम वोटर जो है वो एक तरीके से वहां बीजेपी ने ध्रुवीकरण कर दिया 30% मुस्लिम वोटर पर, और ध्रुवीकरण करने के बाद, घुसपैठियों का मुद्दा बनाने के बाद बीजेपी चुनाव जीत ले गई। ममता बनर्जी जो 213 पर थी वो 80 पर आ गई, तो हिंदू मुस्लिम करने में बीजेपी कामयाब रही। अब आप यूपी पे आइए, यूपी में 20% मुसलमान है और वहां से कम है। यूपी में बीजेपी की सरकार है। यूपी में आप योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनिएगा, मंदिर मस्जिद मदरसा सब यही चलता है ना। तो यूपी में ध्रुवीकरण करना और आसान है। अखिलेश यादव के साथ में बड़ी दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव में मुस्लिम और यादव वोटर के अलावा उनके साथ और कोई वोटर नहीं है। 27% उनके पास, 28% से ऊपर का समीकरण नहीं है। और जब बीजेपी वहां पर ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ जाकर कर सकते हैं, जब योगी के अपने स्टेट में होगा, तो योगी किस तरीके से ध्रुवीकरण करेंगे और कैसे हिंदू बना मुस्लिम कर देंगे, और हिंदू एक तरफा हो जाएगा, मुस्लिम यादव एक तरफा हो जाएगा, और अखिलेश जो है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी सीएम भी थी, उनकी सरकार थी, यहाँ तो अखिलेश यादव काफी टाइम से सत्ता से बाहर है, या विपक्ष कहा जाए काफी। मैं एक बात और कहता हूँ आपको, हालांकि इस वीडियो में वो टॉपिक नहीं, मैं एक बात और कहता हूँ। अखिलेश यादव दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं। 2024 का चुनाव कुछ और था, नारा एक बार चलना था, एक बार चल गया संविधान बचाने का, ठीक है। इस बार दलित जो है वो नहीं जा रहा है अखिलेश यादव के साथ में, अति पिछड़ा नहीं जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं सड़क पे खड़े होकर अभी किसी गुमती वाले चौरसिया जाति के व्यक्ति से किसी से बात करता हूं कि अखिलेश की सरकार आ रही है, तो वो चुप पे रहेगा, लेकिन वो अंदर खाने ये कहता है कि भैया अगर अखिलेश की सरकार आ रही तो हम भाजपा को वोट दे देंगे। बिल्कुल, हम भाजपा से परेशान हैं, लेकिन हम अखिलेश की सरकार आएगी तो भाजपा को वोट देंगे। दलित ये कह रहा है, क्योंकि हम जिस तरीके से वो क्लैशेस जो है ना, जो अखिलेश यादव की सरकार में क्लैशेस जो हुए, जो 12 से 17 तक गुंडा राज जिसको कहा जाता था, जो दंगे हुए, तो यूपी के लोग वो चीजें याद नहीं करना चाहते हैं। दलित भी ये देख रहा है कि अगर बसपा लड़ेगी मजबूती से, तो आज की स्थिति में लड़ती हुई नहीं दिख रही, मैं साफ कह रहा हूं। अगर दलित भी ये देख रहा है कि अगर बसपा मजबूती से लड़ती है तो दलित जो है वो बसपा की ओर जाएगा। अगर बसपा मजबूती से नहीं लड़ी और दलित को लग गया कि सपा आ रही है, तो दलित सब भाजपा में चला जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये तय माना जाए कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है, अभी तक की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार जो है आनी वो फिर से जो है कम बैक करेगी। आप डिजिटल सर्वे करके देख लीजिए कितनी अति पिछड़ी जातियों के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अखिलेश सरकार में लौटे। कितनी अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं।
अखिलेश खुद सर्वे करवा के देखें, उनको पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर बैठकर बात करना, हाँ, वीडियो बनाकर बात करना वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर जाके रियलिटी चेक करना वो अलग चीज है। गांव में जातियां रहती हैं। आप और हम हरियाणा में थे, आप बताइए कि वहां पर वो हरियाणा जिसमें लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें कांग्रेस बीजेपी बांट ले गई, दलितों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। ऐसा क्या हुआ 2 महीने बाद कि दलितों ने भूपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं दिया? क्योंकि शैलजा को लेकर जिस तरीके से जाटों ने वो बातें कही, बिल्कुल, उससे दलित वर्ग नाराज हो गया, बोला कि अगर इनकी सरकार आ गई तो लोग तो हमको रहने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से उन्होंने ना चाहते हुए बीजेपी को वोट कर दिया। बिल्कुल। तो ये सोशल सिक्योरिटी है। अब इस चीज को मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष की बात कर रहा है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलिटी है जिसे ग्राउंड स्तर पे महसूस किया जा रहा है। और अभी तक जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई इस पूरी बातचीत में, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो सच्चाई रही, या राजभर जो बड़ी बात खोल रहे हैं, राजभर ने बताया 2700 करोड़ का जो मामला निकल कर आया, आईपैक से जो डील टूटी हुई है, तो एक तरीके से ये देखा जाए अखिलेश यादव को शायद अभी से एहसास हो गया है, वो पीछे की तरफ बैक होते हुए अभी कहीं ना कहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2700 करोड़ अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने लंबे तक समय तक सरकार रही है। लेकिन ये तो वो पार्टियां हैं गौरव जिन्हें कहीं ना कहीं से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पूंजीबाजी चुनावी चंदा मिलता है, चुनावी चंदा मिलता है। ऐसे में अगर फिर मैं बसपा की तरफ अगर मैं जाता हूं तो उसे चंदा भी नहीं मिलता, वो इतने लंबे समय से, अगर तो इस हिसाब से तो उसको चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी वो, तो कैसे होंगे चीजें? बसपा की पॉलिटिक्स अलग है। बसपा ग्राउंड सर्वेस इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। शायद यही बड़ी कमी है कि बीएसपी जो है वो लैग कर रही है। आप 2014 के बाद से देखिए, 14 के बाद से युग आया है नई टाइप की पॉलिटिक्स का, स्ट्रेटजी का, डेटा का, सब चीजों का। तब से बसपा लैग कर रही, क्योंकि बसपा इस पर काम ही नहीं कर रही। रही बात अखिलेश यादव की, तो उनके लिए आईपैक को हायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास राजीव राय जैसे सांसद हैं जिनके पास में कर्नाटक में बहुत बड़ा एजुकेशन एम्पायर है। मंच से ये बात कहना कि हम ये डील तोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो? इसके पीछे कारण ये है कि आईपैक, सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूं कि आईपैक के ऊपर छापा पड़ा और आईपैक ने ममता बनर्जी का काम करने से मना कर दिया। अखिलेश समझ गए कि हमने भी अगर आईपैक को हायर कर लिया और ऐसे ही आईपैक पर छापा पड़ गया चुनाव से पहले और उसने काम करने से मना कर दिया, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और फिर राजभर जो चंदे वाली बात, और राजभर ने जो चंदे वाली बात बोली वो बात भी सही है, वो बात भी सही है कि वहां से फंड होने वाला था। ममता बनर्जी चुनाव जीती तो वो फंड करती, लेकिन वो चुनाव हार गई तो फंड है ही नहीं। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि आईपैक के साथ हम इसलिए डील तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, उस फंड की सच्चाई जो है राजभर ने और गौरव ने अपने जो इंटरनल इनपुट है उनके थ्रू से जो बताया इस बातचीत को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।